पढ़ेंगे पाठ 11। हम पाठ 11 का नाम है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ज्ञान की बात, मनुष्य कल्पनाशील प्राणी है और यही कारण है कि सदियों से वह अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देने के लिए निर्माण करता आ रहा है और स्थापत्य कला के मामले में तो मनुष्य ने संसार को एक से एक अद्भुत धरोहर दिए हैं। हमारे देश में स्थापत्य कला के ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। उनमें से ही एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है। प्रस्तुत पाठ में हम जानेंगे कि कैसे एक कल्पना को साकार रूप दिया गया। सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है। 1245 ईस्वी में नरसिंहदेव नामक एक राजा थे। एक दिन राजा ने कल्पना की कि एक ऐसा मंदिर हो जो सागर के तट पर हो, उसके द्वार और सीढ़ी को सागर की लहरें ढकती रहें। सूर्योदय होने पर सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में शिव देवता के चरणों का स्पर्श करें। अनेक शिल्पी आए और चले गए, लेकिन कोई भी राजा की कल्पना अनुसार मंदिर का निर्माण नहीं कर सका। उसी समय राजा को शिबोई सांतनाथ के शिल्पी होने के विषय में सूचना मिली। शिबोई अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करके पूरे उड़ीसा में प्रसिद्ध हो गया था। जब उसे अपनी कल्पना के अनुसार मंदिर बनाने की कही तो मंदिर का विवरण कर शिबोई कुछ परेशान सा हो गया। राजा से के लिए प्रार्थना करने की प्रार्थना की। एक दिन शिबोई समुद्र के तट पर घूमने गया और वहीं रेत पर सो गया। सुबह अचानक हड़बड़ाकर उठा तो देखा कि सागर का जल उसके पांव पखार रहा है तथा सूर्य की सुनहरी किरणें के मुख पर पड़ रही है। बस शिबोई खुशी खुशी राजा के पास जाकर कहने लगा, कल्पना के अनुरूप मैं मंदिर बना दूंगा। आप राजपुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवा लें ताकि नींव का पत्थर रखा जा सके। शुभ मुहूर्त के दिन शिलान्यास कर दिया गया। अगले दिन ही शिबोई ने सागर के किनारे किनारे पत्थर डलवाने शुरू कर दिए। उसकी महक रंग लाने लगी। मंदिर का सुदृढ़ आधार बन गया। धीरे धीरे करके 12 वर्षों में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर की ऊंचाई लगभग 229 फुट थी, लेकिन शीर्ष पर कलश के बिना था। इतने ऊंचे मंदिर के शीर्ष पर कलश चढ़ाना एक दुष्कर कार्य था। शिबोई के साथियों में से कोई भी इस जोखिम भरे काम को करने के लिए तैयार नहीं हुआ। शिल्पी शिबोई एक बार फिर उलझन में फंस गया। उधर राजा के बेचाने और क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसने आदेश दिया, यदि मंदिर का कार्य शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो शिबोई को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। शिल्पी शिबोई का एक सहायक विशु 12 वर्षों से लगातार शिबोई के साथ मंदिर निर्माण में लगा। उसका एक पुत्र था धर्मपाद। समय के साथ साथ वह भी अपने पिता के पदचिन्हों पर चलने लगा था और 22 वर्ष की आयु में वह भी एक कुशल शिल्पी बन गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी, इसलिए धर्म भी इस मंदिर को देखने की लालसा लिए अपने गांव से कोणार्क आ गया। मंदिर को देखकर धर्मपाद बहुत प्रभावित हुआ, परंतु मंदिर परिसर में कार्यकर्ता शिल्पियों में छाई उदासी को देखकर अपने पिता से कारण पूछा तो उसने कहा, इस ऊंचे मंदिर के शिखर पर कोई भी शिल्पी कलश चढ़ाने में समर्थ नहीं है। राजा ने मंदिर पूरा नहीं होने पर शिबोई को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी है। पिता से सारी बातें जानकर धर्मपाद ने इस कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया और कलश चढ़ाने के लिए उनसे अनुमति मांगी। अपने पिता को भरोसा दिलाकर धर्मपाद ने काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसने कलश को स्थापित कर दिया। यह बात सही थी कि कलश की स्थापना ने की थी, परंतु वह अपने पिता और शिबोई को अपमानित करके इसका श्रेय नहीं ले सकता था, इसलिए उसने मंदिर के शीर्ष से कूदकर आत्महत्या कर ली। कोणार्क के सूर्य मंदिर के साथ का नाम हो गया। 1256 ईस्वी में मंदिर का कार्य संपन्न हो जाने पर राजा अति प्रसन्न हुआ। अपनी कल्पना को साकार रूप में देखकर उसने सभी शिल्पियों को बहुत सा धन और सम्मान दिया। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपने आप में कला और कौशल का एक अद्भुत नमूना है। जिस समय यह बना था तब समुद्र की तेज लहरें इस मंदिर के द्वार और सीढ़ियों
की धुलाई करती थी। समुद्र इस मंदिर से 2 किलोमीटर दूर खिसक गया है। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान के रथ के आकार का मंदिर 12 महीनों के प्रतीक बाहर जोड़ी रत्न महाचक्र इस मंदिर रूपी रथ में बने हुए हैं। प्रत्येक महाचक्र मतलब पहिए की ऊंचाई लगभग 3 मीटर है। सूर्य के साथ अश्वों के परिचायक के रूप में यहाँ भी 7 विशाल घोड़े की मूर्तियां हैं। वास्तव में सूर्य के 7 घोड़े उसकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक हैं। सूर्य के ये 7 घोड़े 7 दिनों का स्मरण कराते हैं। पहियों में बनी 8 तिलियां दिन के 8 पहरों के प्रतीक हैं। पहियों पर बहुत बारीक और सुंदर नक्काशी की गई है। पशु पक्षियों और विभिन्न देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। यह मंदिर सचमुच स्थापत्य कला का विशिष्ट धरोहर है। मंदिर की शिल्प कला की एक विशेषता है कला की बारीकी। मंदिर की दीवारों पर बनी पशु पक्षियों, देवी देवताओं, मनुष्यों, अप्सराओं आदि की प्रतिमाएं पर्यटकों को मनमोह लेती हैं। मंदिर के गर्भगृह में सूर्य की मूर्ति स्थापित की गई थी। प्रातः काल जब सूर्य की किरणें विभिन्न मंडपों से होती हुई सूर्य की प्रतिमा पर पड़ती थी, तब प्रतिमा का मुख शांत और सौम्य दिखाई पड़ता था। मध्याह्न में सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने से प्रतिमा के चेहरे पर कठोरता और सायंकालीन सूर्य की किरणों के प्रभाव से थकावट का भाव देखा जा सकता था। आज तो मंदिर का अधिकांश भाग टूट गया है, परंतु अपने वैभव काल में सूर्य की किरणों के साथ साथ मंदिर की प्रतिमाओं की भावपूर्ण मुद्राओं में भी परिवर्तन आ जाता था। यह मंदिर कितना भव्य रहा होगा इसकी तो बस कल्पना ही की जा सकती है। महान था वह कल्पना करने वाला राजा और उससे भी महान थे उसकी कल्पना को साकार करने वाले शिल्पी शिबोई सांत्रा, सहायक विशु और विशु का पुत्र धर्मपाद।